नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी विषय कक्षा 4 का 11वां पाठ रहीम के दोहे जो दोहा शतक से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि रहीम जी हैं। रहीम जी ने अपने दोहे के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें समाज के लिए कही है। वो एक समाज सुधारक भी थे। इस प्रकार आज हम उनके दोहों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये हैं रहीम जी, जिन्होंने अपने कविता के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। ठीक है, तो इनकी कविता से आज हम कुछ सीखेंगे। रहीम के दोहे, तो चलिए पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुटे, जुड़े गांठ पड़ी जाए। जे गरीब सो हित करे, धनी रहीम वे लोग, कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजो डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, आप हो शीतल होए। तो चलिए इसका हम सरलार्थ करते हैं। इस कविता के भाव को जानते हैं कि रहीम जी ने अपने कविता के माध्यम से क्या कहा है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीम दास ने कहा है कि ये जो मानव प्रेम है, आपसी प्रेम है, वो क्या है? प्रेम जो है एक धागा है, मत तोड़ो चटकाए। उसको ज़बरदस्ती मत तोड़ो। यानी अगर जिससे हमारा प्रेम है, बेवजह उसे झगड़ा करके या जो भी करके हम एक बार उस रिश्ते को तोड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है? टूटे से फिर ना जुटे, जुड़े गांठ पड़ जाए। टूटे से फिर ना जुड़े। अगर कोई भी रिश्ता है, प्रेम है, व्यवहार है, एक बार टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता है, और जुड़ता भी है तो उसको क्या होती है? उसमें गांठ पड़ जाती है, दरार आ जाती है। तो इसलिए जो भी रिश्ते हैं, प्रेम है, व्यवहार है, सबसे अच्छे से रहिए। थोड़ी सी अगर कोई बात भी हो जाती है तो उसको सहन शक्ति रखिए, उसको समझिए। ठीक है, आवेश में आकर के किसी भी रिश्ते को मत तोड़िए। रहीम दास का ये कहना, रहीम जी का ये कहना था। जे गरीब सो हित करे, धनी रहीम वे लोग। जो गरीबों का हित करते हैं वही लोग क्या हैं? धनी हैं। जे गरीब सो हित करे, धनी रहीम वे लोग। रहीम जी कहते हैं कि जो गरीबों का हित करते हैं, गरीबों को समझते हैं, वास्तव में वही लोग धनी हैं। कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। सुदामा जी थे, विप्र थे, ब्राह्मण थे, दरिद्र थे। कृष्ण की मिताई के योग कहाँ थे? कृष्ण की मित्रता उनसे हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या किया? सुदामा को अपना मित्र माने। जब सुदामा जी उनके यहाँ गए थे तो कृष्ण भगवान ने कितना उनको प्यार किया। तो वास्तव में वही लोग धनी हैं जो गरीबों के हितैषी हैं। धन से धनी कोई नहीं होता है, दिल का भी धनी होना चाहिए। यानी मित्रता कैसी होनी चाहिए? कृष्ण और सुदामा जैसी होनी चाहिए। उसमें अमीरी और गरीबी का
कोई तालमेल नहीं होना चाहिए कि हमारा दोस्त धनी है तो ही हमारा दोस्त है, गरीब है तो हमारा दोस्त नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये चीज़ कृष्ण और सुदामा की मित्रता को देख करके हमें समझनी चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजौ डार। रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देख करके, बड़े लोगों को देख करके या बड़ी चीज़ों को देख करके छोटे लोगों को या छोटी चीज़ों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना। ठीक है, कई बार लोगों में अमीरी गरीबी का वो हो जाता है कि वो तो गरीब है, वो अमीर है, वो अच्छा है, ये बुरा है, वो छोटा है, ये बड़ा है। तो ऐसा भेदभाव कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने भी जो कुछ बनाया है सारी चीज़ें एक जैसी नहीं बनाई है, सब में अलगाव है। मनुष्य भी जो चीज़ें बनाता है सारी चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। तो रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजो डार। रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देख करके छोटी चीज़ों को नाकामयाब मत समझिए, उनका निरादर मत कीजिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। अगर आपका कपड़ा फट गया है तो उसको किससे सिलना पड़ेगा, सुई से कि तलवार से? सुई से ही सिलना पड़ेगा। तलवार तो बहुत बड़ी है, लेकिन तलवार सिलाई का काम नहीं करती है। ठीक है, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। जहाँ काम सुई आ जाएगी वहाँ तलवार कहाँ काम कर सकती है, नहीं कर सकती है। इसीलिए छोटे बड़े में विचार नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल होए। रहीम जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए, मन का आपा खोए। मन में कोई छल कपट लेकर किसी से बात नहीं करनी चाहिए। कई लोगों की आदत होती है व्यंग बोलने की, उल्टा बोलने की, किसी को कठोर वचन बोलने की। पता है, जब हम किसी को कठोर वचन बोलते हैं, व्यंग बोलते हैं, तो उसके दिल को कितनी ठेस पहुंचती है। तो हमें ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। हमें नॉर्मल जो बात है वो अपनी बात सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक, मृदुभाषी होकर के किसी को कहना चाहिए। औरन को शीतल करें आपहु शीतल होएं। यानी हम जब सरल और सहज रूप से किसी से कुछ बोलेंगे तो क्या होगा, दूसरे लोग भी उससे शीतल होंगे, दूसरे लोगों को भी अच्छा लगेगा। और जब दूसरे लोगों को अच्छा लगेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। इस प्रकार से हमें अपनी बात को सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक किसी से करनी चाहिए। कठिन उदंड बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बाँटन वाले को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। अगला है तरवर यानी पेड़, फल नहीं खात है सरवर, पियहि न पान सरवर यानी नदी। कहि रहीम परकाज हित, परकाज दूसरे के हित के लिए। संपत्ति सचहि सुजान, संपत्ति यानी धन, और संचय मतलब इकट्ठा करना, सुजान मतलब सज्जन लोग। दोनों रहीमन एक से जबलो बोलत ना, यानी जब तक बोलते नहीं हैं। जान परत है यानी पहचान में आते हैं। काक कौवा, पिक कोयल, ऋतु बसंत के माह। तो चलिए इसका सरलार्थ करते हैं।
वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग। रहीम जी ने कहा है कि वे मनुष्य धन्य हैं जिनका अंग, जिनके हाथ दूसरों का उपकार करते हैं, यानी दूसरों का उपकार करना, गरीबों की सेवा करना, असहायों की मदद करना, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, क्या है? उपकार है। यानी वे लोग धन्य हैं जो दूसरों का किसी न किसी रूप में उपकार करते हैं, सेवा करते हैं। बाँटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। जैसे आप लोग देखे होंगे, जब हम किसी को मेहंदी लगाते हैं तो क्या होता है, मेहंदी लगाने वाले को तो, जिसको हम लगाते हैं उसको तो मेहंदी लगती ही है, लेकिन वो मेहंदी हमारे हाथों में भी लग जाती है। यानी जो चीज़ हम देते हैं हमें पता नहीं चलता, वो चीज़ हमारे पास भी रह जाती है। बाँटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। इत्र बेचने वाले को भी देखे होंगे आप, जो इत्र बेचता है वो खुद ब खुद इत्र जैसा ही सुगंधित महकता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हम जो चीज़ें, जितना प्यार उपकार हम दूसरे का करेंगे वो हमारे पास भी लौट करके आती है। ठीक है। तरुअर फल नहीं खात है। तरुअर यानी वृक्ष। वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाता है। वृक्ष पर कितने फल लगते हैं, आम, अमरूद, सेब, संतरा, है ना, लेकिन वृक्ष अपना फल कभी स्वयं नहीं खाता है। वो किसके लिए फलता है? दूसरों के लिए फलता है। सरवर पियहि न पान। नदी इतना सारा जल इकट्ठा करती है, किसके लिए इकट्ठा करती है? जल जीवों के लिए इकट्ठा करती है, मनुष्यों के लिए इकट्ठा करती है, उससे सिंचाई होती है, कितने सारे कार्य होते हैं, लेकिन वह स्वयं अपना जल नहीं पीती है। परोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए वृक्ष भी फलते हैं और नदी भी पानी संचय करती है। कही रहीम पर काज हित। और रहीम जी कहते हैं कि दूसरे के कार्य के हित के लिए क्या होता है? संपत्ति सजहि सुजान। जो सुजान, जो सज्जन लोग हैं वो क्या करते हैं? दूसरे के हित के लिए संपत्ति इकट्ठा करते हैं। कहीं आप लोग देखते हैं यज्ञ के लिए धन इकट्ठा किया जाता है, फिर उससे यज्ञ होती है। कई लोग ऐसे हैं जो वृद्धाश्रम चला रहे हैं, वो धन इकट्ठा करते हैं, वृद्धाश्रम चला रहे हैं। कई लोग अनाथ बच्चों की सेवा के लिए धन इकट्ठा करते हैं और अनाथाश्रम चला रहे हैं। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। कई लोग ऐसे हैं कि कितनी मेहनत करके, धन इकट्ठा करके और लोगों की सेवा करते हैं। तो जो सज्जन लोग हैं वो अपने धन को दूसरों के कार्य के हित के लिए इकट्ठा करते हैं और उसमें लगाते हैं। दोनों रहीमन एक से जब लो बोलत ना है। रहीम जी कहते हैं कि दोनों एक समान ही हैं जब तक बोलते नहीं हैं। बोलने से, उनकी वाणी से, उनके विचार से पता चलता है। जब तक एक समान दो व्यक्ति नहीं बोलेंगे तो क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माह। काक, कौवा, पिक का अर्थ है कोयल। कौवा और कोयल दोनों काले ही होते हैं। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। परंतु जब बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु में कोयल बोलती है
तो पता चलता है कि कितना मीठी बोल रही है कोयल। कोयल की बोली सुनने के लिए लोग आतुर होते हैं, उत्सुक होते हैं, क्योंकि कोयल बहुत ही मीठा बोलती है। और कौवा भी काला है, लेकिन कौवा कां कां बोलता है, तो कौवे की आवाज़ कोई नहीं सुनना चाहता है। तो इस प्रकार से दोनों का रंग काला है, दोनों ही काले हैं, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है और दोनों बोलते हैं तो उनकी बोली से पता चलता है कि कौन मीठा बोलता है, कौन खरा बोलता है। यानी काला होते हुए भी कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो इस प्रकार से किसी के रंग रूप से हम किसी में समानता नहीं कर सकते। रंग रूप एक जैसे होते हुए भी क्या होता है, इंसान में बहुत फर्क होता है। ठीक है, अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं। हित यानी भलाई। हित का अर्थ है भलाई। मिताई यानी मित्रता, दोस्ती। डारी डाल देना। शीतल शीतल ठंडा। उपकारी उपकार करने वाला। तरवर पेड़। पियहीं पीते हैं। परकाज दूसरों के काम, दूसरों के हित के लिए। संपत्ति यानी धन दौलत, संपदा। सुजान सज्जन। पिक कोयल बाटनवारे यानी बांटने वाला। सरवर तालाब। बच्चों, हमें है हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। हमें हमेशा सरल और मीठी वाणी बोलनी चाहिए। वृक्ष और सरोवर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वृक्ष और सरोवर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसे वृक्ष पे फल लगते हैं और दूसरे लोग खाते हैं, तालाब में पानी होता है, नदी में पानी होता है, लेकिन उसे दूसरे लोग उपयोग करते हैं। तो वृक्ष और सरोवर से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें परमार्थ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना चाहिए। अपने लिए तो सब लोग जीते हैं। ठीक है, दोहे में कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण क्यों दिया गया है? दोहे में कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण क्यों दिया गया है? दोहे में कृष्ण और मित्रता की सुदामा का उदाहरण इसलिए दिया गया है कि कृष्ण राजा बन गए थे, बहुत धनी थे, और सुदामा विप्र के विप्र ही थे, दरिद्र के दरिद्र ही थे। लेकिन फिर भी जब सुदामा जी कृष्ण के यहाँ गए तो कृष्ण भगवान ने उनकी आव भगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। और आज के मित्र तो क्या करते हैं, जब वो धनी हो जाते हैं और उनका मित्र गरीब हो जाता है तो उसको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। उनको ये लगता है कि कभी ये हमारे सामने ना पड़े, नहीं तो हमारी क्या होगी, हमारी वो हमें ऐसा लगेगा कि कोई देखेगा तो कहेगा कि इसका मित्र कितना गरीब है। लेकिन कृष्ण भगवान ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सुदामा जी की पूरी आवभगत की और एक मित्रता को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने निभाया। इसीलिए इस दोहे में कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण
दिया गया है कि मित्रता हो तो निश्चल, निष्कपट, निष्काम, कृष्ण और सुदामा जैसी हो। ठीक है। घ है, कौवे और कोयल में अंतर कैसे कर सकते हैं? कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, लेकिन दोनों में अंतर कैसे कर सकते हैं? जब ये दोनों बोलते हैं तो इनकी वाणी को सुन करके, इनकी आवाज़ को सुन करके हम दोनों में अंतर कर सकते हैं। जैसे बसंत ऋतु आती है तो कोयल बोलती है और कौवा भी बोलता है, तो क्या होता है, हम उसमें अंतर पता कर सकते हैं। अंग, दोहे की पंक्तियों को पूर्ण करें। यहाँ दोहा दिया गया है, उसकी कुछ अधूरी पंक्तियाँ हैं जिसे आप लोगों ने खुद पूरी करनी है। ठीक है। कही रहीम पर काज हित, कही रहीम पर काज हित, क्या है, संपत्ति सजहि सुजान, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ठीक है। तो इस दोहा की पंक्ति को भी पूरी करनी है।